तो विद्यार्थियों नमस्कार। आप फिर हाजिर हो गया अपनी क्लास के में अपरली क्लास ऑनलाइन स्टडी एसपी सर परली का यूट्यूब चैनल। तो आज थाने बोर्ड ऊपर एक श्लोक दिखे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागम भवेत्। किसी भाषा को श्लोक है, भी भाषा की लिपि कौन सी है और इस श्लोक को के अर्थ के मीनिंग है, आ बात थाने पूछूं मैं और इन उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगा। अपना सिलेबस की बात है। तो पिछले वीडियो में थारो एक प्रश्न करियो मैं, याद होगो, याद करो, नहीं तो के प्रश्न हो बिंग उत्तर सोचो। अभी मैं कौन बताऊं, इन वीडियो के लास्ट टाइम बताऊंगा, वो प्रश्न करो आगे, ठीक है। प्रश्न याद रखियो थे। तो आप शुरू करा अपनी क्लास, मां सृष्टि को नाम लेंगे। पिछले वीडियो में आपको बताया कि माध्यक के सांख्यिकी में जो माध्यक है उसके स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। स्पेशल क्वेश्चन का हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें अननोन फ्रीक्वेंसी अज्ञात बारंबारता जो एक्स वाई थी उनको हमने ज्ञात किया था। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। खूब सारे विद्यार्थियों ने इसमें कमेंट भी किया है कि बिल्कुल बहुत गजब समझाया है, अच्छा समझ में आया है। कुछ स्टूडेंट ने मतलब क्या है क्वेश्चन पूछे भी हैं, ऐसे क्वेश्चन और भी तो उनको प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं, सब आपकी तैयारी के लिए हैं, आपके लिए सब कुछ है, आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। इसीलिए यहाँ खुले माहौल में यानी खेत में खड़ा हूँ। किसके लिए? आपके लिए। ठंड का मौसम है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पाड़ो लागे भाई मने भी, मगर थार खातर सब कुछ है। थे रजाई में बैठा पड़स को थाने पाड़ो कौन लागे भाई, न्याय न्याय रजाई गमा। तो शुरू करा भाई आपनो पर्सन। आ थोड़ो सो कैमरा मैन है बिंगी, मतलब आ इच्छा है कि आप खुले माहौल में जागी वीडियो बनावा। कैमरामैन अपनो बड़ो भाई है, मेरो बड़ो भाई राजेश स्वामी। जके को एक हंसी मजाक को एक चैनल है। थारो मूड अगर कभी हंसने को मजाक करने को मूड होवे तो थे भी चैनल पर जाके खूब हंस सको और बैठे थाने कदी कदी मैं भी दिखाई दे सकूं। मतलब तो थे आज जरूर पूछूंगा कि चैनल को नाम की है, तो थाने बता दूं आज ही सर्च कर लियो, आज देखना शुरू कर दियो। चैनल को नाम है RRKS कॉमेडी, RRKS कॉमेडी। ए पर भाई जी कॉमेडी करे जका अब मेरे लिए कैमरामैन है, मतलब है, ठीक है। हालांकि मने घणो सो चलानो को नहीं आवे, भाई जी को बहुत सहयोग रहे में, तो मन तो साहब इतो ही आवे एक्स वाई। मैं निंदा में ही करूँ रात ने एक्स वाई करूँ, मैं तो भाई जी सिखाइयो थोड़ा बहुत। तो चलो जो भी है, भाई जी का बहुत बहुत आभारी है। भाई सीखण अपन कठू मिल सके, क्या को मिल सके, तो जगह को अपन सीखने मिले वो एक किस्म को गुरु ही हुए भाई। गुरु ही अपन ज्ञान देवे, मतलब गुरु को छोटो बड़ो को नहीं हुए, ज्ञान को अथा भंडार गुरु ही हुए, मतलब ठीक है भाई। तो आप शुरू करा। आज आप फिर एक स्पेशल प्रश्न करांगा सांख्यिकी का माध्यक को स्पेशल प्रश्न। पिछला प्रश्न में स्पेशल के हो अज्ञात बारंबारता आप ज्ञात करी, जो सामान्य प्रश्न को नहीं हो, मगर आज फिर अपने सामने एक स्पेशल प्रश्न है। अब थे आके सो बोर्ड ऊपर एक प्रश्न लिखे हुए बिंग में स्पेशल के है, बिल्कुल बिंग में कुछ खास बात है। के खास बात है जो कि थाने में पिछले वीडियो में बताई कि आपने जो बारंबारता वर्ग अंतराल हुए वो क्या होना चाहिए? सतत अवस्था में होना चाहिए। कौन सी में? सतत अवस्था में होना चाहिए। सतत को मतलब क्या है? लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगातार। अब ठीक होगा गुरु जी मानने किया मेरे पड़ेगो क्या वो लगातार है कि कोनी, कौन बताओगो? परीक्षा में कोई बताओ कोनी, मेरा शब्द याद करियो थे, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं मेरे शब्दों पर जो है आप अपने दिमाग को घुमाइएगा। सर ने कैसे बताया था तो मैं आपको बता दूं कि सतत कैसे है और कैसे नहीं है, नहीं है तो कैसे बनाना है सतत, इसको जरूरी है, बनाना जरूरी है भाई, ठीक है। तो देखिए भाई 118 से पहला जो वर्ग अंतराल है अपना वो स्टार्ट होता है, 126 पर एंड होता है, खत्म होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? अगला जो वर्ग अंतराल है आप देख सकते हैं 126 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। हमने अभी तक जो पिछले क्वेश्चन किए हैं, सभी क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो माध्य का हो, बहुलक का हो, माध्यक का हो, उनमें ये कंडीशन नहीं थी। कौन सी? 126। यहां अपने को 126 नहीं मिला है, नहीं मिला है ना,
इसी प्रकार 135 यहाँ 136 हो गया, 144 145 हो गया, यानी इसी संख्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये कंटिन्यूटी नहीं है, इसमें क्या नहीं है, सतत नहीं है। बात समझ में आ गई ना आपको? बिल्कुल। तो अब इसको सतत बनाना कैसे है अपने को, वो विधि महत्वपूर्ण विधि है भाई, इसको आप कैसे समझेंगे, रहिए मेरे साथ और चलिए, बस अपने दिमाग की कपाट को खुला रखिएगा, बस सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिखते हैं भाई क्लास इंटरवल, यानी CI कहते हैं भाई इसको, CI क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। कैसे कन्वर्ट करें इसको सतत में, कंटिन्यूटी में कैसे इसको, तो देखिए भाई आपको क्या करना है, जो लोअर लिमिट है, जो निम्न सीमा है, निम्न सीमा मेरे साइड में जो है वो निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा होती है। ठीक है, ये तो क्लियर होगी आपको। निम्न सीमा में से 0.5 कम करना है, कितना, 0.5 कम करना है, 0.5 समझते हैं ना, हाँ, 1 का आधा, वो हमें कम करना है और वो 0.5 इसमें ऐड करना है। समझ गई मेरी बात को? बट लिखूंगा तो और अच्छे समझ जाएंगे आप। कैसे, 118 में से 0.5 कम करना है, तो मैं समझता हूं आप बिल्कुल इस बात से अवगत हो जाएंगे। 117.5 बचेगा अपने पास, 18 में से मैंने 0.5 निकाल दिया, तो क्या बच गया, 117.5 बच गया। वो जो 0.5 है वो हम 126 में ऐड कर देंगे भाई, तो प्लस भी आपको आता है और घटाओ भी आपको आता है भाई, 126.5। बिल्कुल समझ में आ गई बात। तो अब देखिए इसी प्रकार हम आगे वाला काम करें, बस इतना ही काम करना है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मतलब 127 में से 0.5 कम कर दो, 0.5 कम कर दो। क्वेश्चन में आपको जो है इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें से 0.5 कम करोगे तो ये हो जाएगा 126.5, और वो जो 0.5 हमने निकाला है निम्न सीमा से, वो उच्च सीमा में ऐड कर देंगे भाई, जोड़ कर देंगे, 135 पॉइंट क्या हो जाएगा, 135.5। अब मैं थोड़ा सा रफ्तार पकड़ लेता हूं, थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं, आप समझ गए होंगे, और आप मेरे लिखने से पहले आप बोल सकते हैं, अब तो समझ गए आप। तो ये हो जाएगा 135.5 से 144.5। इसी प्रकार ये हो जाएगा 144.5 माइनस 153.5, और नेक्स्ट हो जाएगा भाई 153.5 टू 162.5। ठीक है, आप मेरे साथ में रहिएगा बस। 162.5 से 171.5, और अपना लास्ट का जो CI होगा वो होगा 171.5 से 180.5। जी हाँ, समझ गए मेरी बात को? ये होता है जो अपने को क्लास इंटरवल दिए हैं, यदि हमें वो सतत दिए होते हैं तो हमें सबसे पहले ये गौर करना, सबसे पहले गौर करना है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते ही आपको ये जो है, ये इस बात से रूबरू हो जाना है आपको कि जो क्वेश्चन दे रखा है वो सतत है अथवा नहीं है। नहीं है तो पहले इसको यूं करें भाई। ठीक है, अच्छा ये बता देता हूं कि ये किस किस में करना जरूरी होता है और किस में जरूरी नहीं होता है। तो इसको बता देता हूं कि जो समांतर माध्य हम ज्ञात करते हैं ना, समांतर माध्य, माध्य या समांतर माध्य मीन फाइंड करते हैं, तो मीन में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, मीन में से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट बहुलक में और माध्यक में बहुत ये जरूरी है भाई, नेसेसरी है, ये करना होगा आपको, इस बात को आप भूल मत जाना। ठीक है ना, वादा है ना, भूलना नहीं है भाई। चलिए तो अब हम क्या करें, हम करेंगे CF। क्या करेंगे, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो इसका तो वही सिस्टम है, हम करते आए हैं पीछे से। तो सबसे पहले 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 और 9 17, 17 और 12 कितना हो गया, 29, 29 और 5 34, 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38, 38 और 2 करेंगे प्लस में तो क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, हमें 40 पत्तियों की जो है वो लंबाई क्वेश्चन में आपको दे रखी है भाई, दे रखी है ना, 40 पत्तियां हैं किसी पौधे की, उनकी पत्तियों की लंबाई इस प्रकार से दे रखी है, और माध्यक लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए भाई अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। अच्छा अब देखो, हमने जो नया काम किया है वो काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें और कुछ भी नया नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन में बदल गया भाई, किसमें, सामान्य क्वेश्चन में बदल गया। अब हमें कोई भी नई बात इसमें नहीं ऐड करनी है, जो अपना पिछला वीडियो था सामान्य माध्यक का, बस वो वीडियो बन गया अब। ठीक है, तो चलिए कैसे शुरू करें, माध्यक को कैसे शुरू करते हैं,
चूंकि कुल बारंबारता यानी कुल कितनी जो पत्तियां हैं उनका हम यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, इनकी जो लेंथ है उसका मापन कर रहे हैं अपने। तो 40 पत्तियों का हम मेजरमेंट कर रहे हैं भाई क्वेश्चन में। कितने का? 40 पत्तियों की लंबाइयां हम ले रहे हैं, नोट कर रहे हैं, टेबल में दी हुई अपने को। तो कुल बारंबारता को हम कहते हैं भाई सिग्मा एफ को एन भी कहते हैं। मैंने आपको पीछे अच्छे से बताया था भाई, सिग्मा एफ को एन भी कहते हैं, बिल्कुल। तो चलिए इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, n बटा 2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं भाई अपने। n बटा 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। n बटा 2 बराबर हो गया 20। क्या हो जाएगा? 20, जिसको हम कह सकते हैं 40 बट्टे 2। समझ गए मेरी बात को आप? 40 बट्टे में 2 यानी 20 हो गया ये। अब आपको देखना है कि 20 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, संचयी बारंबारता कौन सी है, मतलब 20वीं जो पत्ती है वो आप बताइए कौन से ग्रुप में आएगी। ये 3 पत्तियां हैं, ये 8 पत्तियां हैं, 17 पत्तियां इसमें आ गई, 18 से लेकर 29 तक की पत्तियां इसमें सेट होगी, सारी होगी ना। मैंने आपको अच्छे से समझाया था पिछले पर्सन में भाई, जो संचयी बारंबारता है उसका मतलब क्या होता है, क्या सिस्टम होता है। तो इसमें जो है 3 पत्तियां शामिल है, इसमें 8 हो गई, इसमें 17 तक हो गई, 18 से लेकर के और 29 तक की जो पत्तियां हैं वो इसमें सेट हो गई। तो अपना जो मूल्य है 20वां जो मूल्य है, जो माध्यक बीच वाला मूल्य, 40 का बीच वाला कौन सा होगा, 20वां मूल्य होगा। तो 20वां मूल्य आप समझ सकते हैं इसमें होगा, 29 में होगा ना। तो इसको हम कैसे लिखें, द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन कह सकते हैं यहाँ पे 20, ठीक है। मोर देन कह सकते हैं, ग्रेटर देन कह सकते हैं, बस इसमें। तो इसमें लिखेंगे कि चूंकि 20 से ठीक बड़ी CF, 20 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, देख सकते हैं आप, इसमें 29 है भाई, बिल्कुल 29 लिख दिया भाई। जो पीछे आपको बताया है उसी रास्ते पर चल रहा हूं, बस तरीका चेंज नहीं कर रहे हैं अपने। तो 29 के सामने या संगत भी कह सकते हैं, 29 के सामने जो वर्ग अंतराल है वो कौन सा है, देखिए भाई, क्लास इंटरवल। अब कई लोग जो है समझते नहीं भाई क्लास इंटरवल को, हिंदी में लिख देता हूं मैं। उनके सामने जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल कौन सा है, 29 के सामने जो वर्ग अंतराल है। अब यहां से लेना है आपको, इसमें से नहीं लेना है, इसको भूल जाइएगा आप। अब इसको भूल जाइएगा, पूरा का पूरा जो फोकस है आपका इस टेबल पर होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। तो ये है अपने पास 144.5 से 153.5, ये जो वर्ग अंतराल है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा ये। इसलिए माध्यक वर्ग ये हो जाएगा 144.5 से 153.5, ये हो गया भाई माध्यक वर्ग हो गया। अब हम जानते हैं कि माध्यक जो होता है, क्योंकि माध्यक का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, L प्लस में N बट्टा 2 माइनस CF बट्टे में F और गुणा में H, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई माध्यक का, जो आपको अच्छे से याद है भाई, मुझे पता है याद किया है आपने। अब देखिए भाई यहाँ पर जो अननोन जो राशियां हैं इनका मान मैं यहाँ पर लिख देता हूं और इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। तो देखिए भाई यहाँ पर जो राशियां हैं L, याद करिए L क्या होता है माध्यक में, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गया। हाँ, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा देखो 144 और 0.5, ठीक है, वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गया। अब जो को N बटा 2 है ऊपर लिखड़ो है, अपरली भाषा में बता दूं। तो अब CF की बात करें भाई, तो CF क्या होता है, इस बात पर मैं जोर देता हूं हर पर्सन में, माध्यक में, और आपको जो एक्शन लेके बताता हूं ताकि वो याद रहे आपको। माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग जो अपने पास है बिल्कुल है, इससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, द प्रीसीडिंग
CF ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये है भाई 17। ठीक है, CF का मान हो गया 17। इसके बाद में नाउन अपने पास F है भाई फॉर्मूले में। तो F क्या होता है? माध्यक वर्ग की आवृत्ति, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 12। ठीक है, इसके बाद में हम H की बात करते हैं भाई। तो H क्या होता है? पीछे पढ़ते आए अपने H, वही चीज है भाई, ये होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक है भाई, पर एक ध्यान रखना है आपको, मैंने आपको बता दिया, अब इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लेना है आपको, सब चीजें आपको बस यहां से उठानी है, इससे कुछ नहीं लेना है। इस बात को आप ढंग से समझ लें, मतलब ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो H का मान है कुछ अलग है और यहाँ पर कुछ अलग है H का मान। अगर आप ये यूज करोगे तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी भाई, हो ही जाएगी गलती, मतलब भूल मत करना ये। तो ये है अपने पास सतत बंटन। इसमें जो H का मान है वो आप कैसे फाइंड करोगे भाई? 126.5 में से 117.5 घटा दो भाई। ठीक है, तो ये कितना बच गया? ये बच गया भाई 9। क्या बच गया? 9 बच गया भाई। यहाँ पर जो है आप देखोगे 8 है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन सतत नहीं है, इसलिए हमें यहां से लेना होगा। H का मान आपको 9 यूज करना है। अब देखिए भाई, मैं सभी जो राशियां हैं मैं यहाँ पर है सूत्र में पुट कर देता हूं और M का मान मैं ज्ञात कर लेता हूं आपके लिए। तो M बराबर है L का मान है 144.5 और प्लस में क्या आएगा भाई? प्लस में हाँ, तो n/2 की वैल्यू अपने पास 20 है भाई, 20 और माइनस में CF का मान कितना है? 17 और इसके बट्टे में क्या लिखूं भाई? क्या लिखूं बट्टे में? F का मान कितना है? 12 और गुणा में लगा दूंगा 9। 9 क्यों लगा दूंगा बट्टे में भाई? ये गुणा में 9 क्यों लगा दूंगा? इसमें तो 8 है H का मान। बस हाँ, यही बात है, आपको बताया ना, इसको याद नहीं रखना है, इसमें देखना है। H का मान 9 यहाँ पर है, ये देखो 9 लिख रखा हमने, इस पर गौर करिएगा आप। अब देखिए भाई, M बराबर है 144.5 और प्लस में 20 में 17 घटा दो भाई, कितना बच गया? 3 बच गया भाई। और 3 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा भाई। अब 12 से डिवाइड करके जो राशि आएगी उसको 144.5 में ऐड कर देंगे भाई। ये जो भाग है छोटा सा भाग है भाई, 12 से डिवाइड करना है इसको, तो कितना आएगा? 12 दूनी 24, शेषफल 3 बच गया भाई, और दशमलव लगाने के बाद में 30 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ये आएगा भाई 2.25, जिसको हम 2.25 कहते हैं। क्या कहते हैं? 2.25, 2.25। अब देखिए भाई, अंतिम रूप से प्लस करना है भाई, जोड़ करना है, तो 144 में आप 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भाई 146, और इसके बाद में दशमलव वाली संख्याएं आप जोड़ना जानते हैं भाई, तो ये है 0.50, ये है 0.25, जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75। तो 146.75, 146.75। अब एक चीज की कमी रह गई, यदि आप वो नहीं लिखोगे तो आप 6 में से 6 अंक प्राप्त करने से बच जाओगे भाई। ठीक है, आपको नुकसान हो सकता है। याद करो वो चीज क्या बच गई? हाँ, याद आया? अब इसका जो मात्रक है आंसर का, वो मात्रक जो है क्या होगा, कहां से लेना होगा? आपको सबसे पहले यहां से चल करके पहले आपको अंतराल में यहां पर आना है, पहले कॉलम में आना होगा, और देखना है कि पहले अंतराल में जो पहला कॉलम है इसमें किस चीज का जिक्र है। तो किसका जिक्र है? लंबाई का जिक्र है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? प्रश्न में दे रखा है आपको mm। mm का मतलब क्या है? mm मिलीमीटर, क्वेश्चन में दे रखा है भाई मिलीमीटर, किसमें है? मिलीमीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा? मिलीमीटर होगा। ये भी लेंथ है, लंबाई है, मतलब पत्तियों की। ठीक है, माध्यक लंबाई जो है वो इतनी है, तो इसका मात्रक होगा mm। क्या होगा? mm 146.75 मिलीमीटर माध्यक लंबाई होगी 40 पत्तियों में से। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई?
बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, आपको बताया है। ये स्पेशल केस में मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें बंटन इस रूप में दिया है, हमें सबसे पहले इस रूप में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ही, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, वरना इसमें आप गलती कर देंगे भाई। यहाँ h का मान 8 है, यहाँ h का मान 9 होगा, आंसर 9 से आएगा, अपना 8 से नहीं आएगा भाई। सतत करना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, ये अपना स्पेशल केस हो गया भाई। अब हम समांतर माध्य का स्पेशल केस भी अपना एक क्वेश्चन है 14.1 में, जो हमें f ज्ञात करना है, उस पर्सन को हम लेके आएंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद में आपको त्वरण से संबंधित बातें भी बताऊंगा जो 14.4 में शामिल की गई है। जी, त्वरण समझते ना, त्वरण, त्वरण आप समझते हैं, बताइए त्वरण क्या होता है। इस वीडियो में आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूं, त्वरण। कई लोगों ने आपने सुना है त्वरण क्या होता है और कब काम आता है और कहां उसका यूज होता है, बिल्कुल आप जानते हैं, मगर यहां कुछ और होगा त्वरण। इससे पहले आपका उत्तर चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि त्वरण क्या होता है। अपने संस्कृति का शब्द है जो कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। जब आप नौकरी लगा नहीं, वो जो पेपर हुआ, सरकार पेपर ले हुए, बिंग में प्रश्न पूछे है कि तोरण क्या होता है। अपना राजस्थानी संस्कृति को शब्द है वो तोरण, तो बी खतरापन जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आप बीच अवगत हुआ, रूबरू हुआ कि तोरण की चीज है। अपनी संस्कृति में तोरण अलग चीज है, वो गणित की भाषा में तोरण थोड़ा सो अलग चीज है भाई, ठीक है। जरूर बताओगा कमेंट बॉक्स में तोरण की चीज हुआ है। अब मैं थाने बताऊं, पिछले वीडियो में थाने एक प्रश्न पूछो अपरली भाषा में के थाना जी की पीछे फसल दिखन लाग रही है, बा फसल बिंगो नाम के है और बा फसल रबी की है या खरीफ की है, मैं थाने यहाँ पूछो। तो बहुत सारे बच्चा जो है बिंगो जवाब दियो, सही जवाब दियो, बे खातर आप बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हो भाई। और आपकी तैयारी भी ठीक है, आप संस्कृतियों जुड़ेड़ा भी हो, फसलों में जुड़ेड़ा हो, खेतियों में जुड़ेड़ा हो, बहुत अच्छी बात अभी मैंने बहुत अच्छी बात लगी है, ठीक है। बट थाने बता दूं अबे कुछ विद्यार्थी ने बेरो को नहीं, जका इन चीजों जुड़ेड़ा को नहीं, खास करके जका शहर का लोग हुए, बच्चा हुए, बन इन चीजों को नॉलेज को नहीं हुए। क्यों कि बे जका बच्चा हुए बस बाजार में घूमया, स्कूल आया, शाम ने पिज्जा बर्गर बट्ठे उठ गया रेडी के ऊपर, गोलगप्पा खा लिया, बस घरे उठ गया, इतो ही बेरो बंद। मगर आपा जका देहात का लोग हाँ, गांव का जका विद्यार्थी हाँ, बे आपा सुन तरिया जाना इन चीज ने कि आ फसल सरसों की फसल है, किसी है सरसों की फसल है, तेल निकला इंगो जके ना आपा मिठो तेल का सरसों तेल बहुत जगह काम आवे। सरसों तेल गुलगुला बनावा बे सरसों तेल का बहुत ही अच्छा बने, और ही बहुत सारा प्रोडक्ट बने सरसों तेल का, घीगो सो काम करे, ठीक है। तो आ सरसों की फसल है, पर एक प्रश्न आपको अभी बाकी है कि आ खरीफ की फसल है या रबी की फसल है। बता दूं बता ही दूं फिर थाना मैं एक ट्रिक को बताऊं रबी और खरीफ को, जो को थे कदी बुल्लो आ कोनी बुल्लो। देखो किया एक तो है अपने भाषा आपा कहते हैं हाड़ी, ये कहते हैं हाड़ी, और एक अपना क्या कहते हैं सावणी कहते हैं, सावणी सावणी, ए दो है नहीं हाँ, तो जानो थे, बिल्कुल जानो। अब देखो अपना जका दो शब्द है रबी और खरीफ, बिंग एक ट्रिक बताऊं, हाड़ी इंग मा दो आंक है, दो शब्द है मतलब हाड़ी, तो अठ लिखती हो रबी, रबी आकी है रबी, और सावणी खरीफ, खरीफ इंग में तीन आंक है, इंग में भी तीन है, खरीफ और सावणी तीन तीन, हाड़ी रबी दो दो, कदी को नहीं बोलो, कदी को नहीं बोलो, जरूर ओ पर्सन भी कई बार कंपटीशन के मां पूछेड़ो है और छात्र मार खा जेठ याद को नहीं रहे नहीं कि हाड़ी किसी हुए सावणी किसी हुए। आगे और भी थाने एवं संबंधित बातें बतान तो रहूंगा, मगर चैनल ने देखता रहियो थे, जुड़िया रहो मेरू मतलब, ठीक है। और वो फायदो केवल आपने नहीं मिले, सारा ने मिले, जिसका पडेसरी होते सारा सारा नो फायदो मिले, तो अपन क्या करना चाहिए थाने बेरो ही है, क्या करना चाहिए सबके हित खातिर वीडियो ने पूरा देखो, आपके सहपाठियों दिखाओ, जिसका रिश्तेदार है, रिश्तेदार हम जिसका टाबर है, थारो जो फ्रेंड सर्किल है, सारा तो ही पुगा दो, आज चीज सारा तो ही पुगा दो, सबका फायदो है। और बन कह दो चैनल ने सब्सक्राइब करो, क्यों
सारी बात बाकन तुरंत पूग जे आपा रोज का भेजना पूरा को नहीं आवा। अगर वह सीधा अपनों जुड़ जाएगा तो सारा कर एक झटके के सके सब चीज जानती रहेगी मतलब। ठीक है, तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक करो और वीडियो ने शेयर करो, आगे टपा दो आगू आगे देखता रहो। ठीक है, तो आज को अपना टॉपिक इतो रहेगो। अगले वीडियो में आप जिक्र करांगा तोरण के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद।